गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं भी उठ गई हूँ और बहुत बार मैं रात में उठी हूँ। नींद मेरी अच्छे से नहीं हुई है यहाँ पे, मतलब जैसे वन गो में नींद होती है ना, वैसा नहीं हुआ। तो फिर मुझे रात में ठंडी लगी, मतलब गर्मी लगी। मैंने फिर एसी बढ़ाया थोड़ा, तो मुझे जाके नींद आई। मतलब यहाँ के टाइम के हिसाब से 3 बजे मुझे नींद आई, 3 बजे रात के। और फिर से मेरा गला ख़राब हो गया। मतलब गला वैसा ख़राब नहीं हुआ, बीच बीच में वो खांसी आ जाती है कभी कभी, धसके वाली। तो अभी मैं उठी हूँ, अपनी फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया है, बिकॉज़ हमारा शाम में प्लान था कि हम लोग यहाँ के टाइम के हिसाब से 5:30 या 6 के अराउंड बाहर टाइम स्क्वायर जाएंगे, ऐसे बस वॉक अराउंड करने के लिए। और उसको कुछ खाना वाना भी लेना था। मैंने अलार्म लगाया भी था, बट यहाँ के टाइम के हिसाब से मैं 4 बजे तक तो जगी थी शाम के। फिर मैंने सोचा कि 1 घंटे बाद तो उठना ही, 1 डेढ़ घंटे बाद। फिर भी मैंने अलार्म लगा लिया था कि व्हाट इफ़ मेरी आँख लग गई। और मेरी ऐसी आँख लगी कि मुझे पता ही नहीं कब अलार्म बजा, कब क्या हुआ। एंड यहाँ पे जब रात के 9:30 हो रहे थे आई गेस, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया। मैंने हड़बड़ा के उठाया। मैंने टाइम रिंग मैंने करे यार, ये टाइम हो गया, हम लोग तो जाने वाले थे। कह रही मेरी भी अभी 8 बजे ही आँख खुली है। रात में बहुत थक गए थे हम लोग, एक तो 17 घंटे की फ़्लाइट, ऊपर से बहुत टायरिंग हो गया था। तो ये हो गया था कि मतलब हम नहीं जा पाए बाहर। सो यस, उसके बाद अभी फिर रात में नींद पूरी हुई। मुझे भूख लगी थी तो मेरे पराठे रखे थे मैंने चाय के साथ, वो खा लिए। अभी हम लोग का प्लान ये है, प्लान मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि हम लोग 9:15 बजे, अभी यहाँ पे 8 बज रहे हैं, मतलब 8:15 हो रहे हैं, 1 घंटे बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रूम पे आएंगे, थोड़ा रेस्ट करो 1-2 घंटा। उसके बाद ऐसे ही बस उसको टाइम स्क्वायर में कुछ काम है, शायद सेफोरा से कुछ लेना है उसको या क्या पता नहीं। सो मैं भी चल लूँगी। और मेरा बहुत मन है, सामने ये जो पानी वाला व्यू है ना, ये कौन सा है, आई डोंट नो क्या नाम है इस जगह का। हडसन रिवर है या कौन सी रिवर है मालूम नहीं। आई थिंक वही है। तो अगर जाऊँगी तो आई विल रिकॉर्ड इट। अभी मैं उठती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ और फिर मिलते हैं, जैसा जो होता है। आई विल कीप यू पोस्टेड। बाय। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के मस्त तैयार। ये मैं अपना वॉशिंगटन से लेके आई थी, तो वो मैंने पहना है, बहुत कंफर्टेबल है। और मेरे जूते भी मैच कर गए, मेरी हेयर पिन भी मैच कर गई, सब मैच कर गया। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने और डायरेक्टली आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। ज़्यादा कुछ खास तो होता नहीं है, वही पैनकेक होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और जूसेस होते हैं, ब्रेड्स होती हैं बस। तो वहाँ पे मैं कैप्चर कर लूँगी थोड़ा, उसके बाद रूम पे आऊँगी। उसके बाद देखते हैं कैसा क्या होता है। फ़िलहाल हम आपसे मिलते हैं। मुझे बताना कि ऐसा लुक कैसा लगता है मेरे ऊपर, और क्या जिम वाली वाइब्स आती है कि नहीं। ऑल तो मैं जिम जाती नहीं हूँ, पर जिम वाली वाइब्स आती हैं या नहीं। और चलते हैं, चलो अब ब्रेकफास्ट पे। कुछ भी नहीं है आज। सो अब मैं जा रही हूँ बाहर हडसन रिवर घूमने के लिए। ये टॉप पड़ा हुआ था, सो पहन लिया, जीन्स पहन ली। अभी फुटवेयर बाद में पहनूंगी, अभी टाइम है। थोड़ा सा खाने का मन है बस मेरा। थोड़ा नहीं लेंगे तो पूरा लेंगे ना, थोड़ा क्या मिलेगा। बाबू ऊपर देखो। हेलो, हाय।
है, टेढ़ी आंख से दिख रही है। कुछ तो हुआ, पोपट हो गया क्या? हो रहा है। खुल जाओ सिमसिम। ये खुल गया छाता। इसमें इतना ज़्यादा चीज़ है। नहीं है? चाहिए तुम्हें? मेरी इंटेंशन इसको लेके जाने की नहीं थी, खींचने। पर उस यही है बेसिकली, यही पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे दूर दूर तक वो नहीं है। मैं तो कुछ नहीं लाऊंगा, मैं कभी तो ऑनलाइन ही पे करता हूँ, फिजिकल पे थोड़ा मालूम पड़ेगा कैसे कैसे जा रहा है। ये क्यूट है, कितने प्यारे प्यारे। अरे इसके मुंह में बॉल है, खेल रहा है, खेल गई। तो मैं अभी अपने रूम में आई हूँ और मतलब जैसा हम सोच रहे थे, मतलब हम लोग घूम घाम के तो आए। दूर से व्यू बहुत अच्छा लगता है। एंड हडसन हम लोग गए, बट हडसन अच्छे से हम घूम नहीं पाए बिकॉज हमारा वो बोटिंग करने का भी मन था, बट कॉस्टली भी बहुत थी। $41-45 का एक राइड का, और उसमें टाइमिंग भी थी। तो टाइमिंग का था मतलब एक घंटा वो घुमाता तो वो पूरा शायद कवर करता पूरा साउथ फेरी और ये अपना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये सब पता नहीं कुछ था उनका पैकेज। तो और फिर पूरी राइड लाइक 1-1.5 घंटे की थी, और उसमें भी स्लॉट्स वाइज होता है कि नेक्स्ट अब आपकी शिप इस टाइम पे आएगी, 1 घंटे बाद आएगी या आधे घंटे बाद आएगी। तो हम लोग नहीं कर पाए, और फिर मूड भी स्विंग हो गया, इतना पैसा भी नहीं था। तो अब ऐसे में ये हो जाता है ना कि जो खर्च करने वाले हैं वो कर देते हैं, बट मुझे आफत आती है हर चीज़ में। तो हम लोगों ने सोचा भी था कि अगर ऐसा कुछ होगा ना तो वंस इन अ लाइफ टाइम करना चाहिए। ठीक है, पैसा बार बार खर्च करने से बेहतर है एक बार करो, लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है, बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ के टाइम के हिसाब से हम लोग 12:30 बजे निकले थे दोपहर में, और अभी यहाँ के टाइम के हिसाब से हो रहे हैं ऑलमोस्ट 5:15 हो गए हैं, 5:30 बज गए हैं। हाँ 5:30 ही हो रहा है एक्चुअली। अभी मैं नीचे गई थी तो 5:25 हो रहा था। हाँ 5:30 हो गया। सो मतलब ऑलमोस्ट हम लोग को 4-5 घंटा हो गया है बाहर निकले हुए। सो हम लोग बहुत टायर्ड हो गए। मुझे लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा रिकमेंडेड नील शेड मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने वो लिया।
और ये कॉटन पैड्स मेकअप रिमूवल वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये एज़ यूजुअल जहाँ मैं कहीं जाती हूँ तो चिप्स ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो इस बार मैं लेके आई हूँ फ्लेमन हॉट शेडर एंड सॉर क्रीम फ्लेवर का चिप्स। अब मुझे पता नहीं कैसा होगा तो यार। एंड ये मेरे पास थोड़ा सा रख देती हूँ। हाँ, ये मैं लेके आई हूँ मिनी मफ़िन्स, नहीं मिनी मफ़िन नहीं है, हाँ ब्राउनीज़ है, मिनी ब्राउनीज़। दैट्स इट, ज़्यादा मैंने कुछ खर्चा नहीं किया दोस्तों। अभी हम लोग का प्लान ये है, प्लान तो कुछ नहीं है बिकॉज़ अभी 7 बजे लॉन्ड्री आएगी तो बैग वैग पैक करके मैं सो जाऊँगी। रात में अगर मुझे कुछ खाना होगा, मन करेगा तो खाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं खाऊँगी। सो दैट इज़ हाउ माई प्लान इज़। और आई थिंक मुझे अरे भाई साहब टिक जाओ। तो यही था मेरा आज का पूरा जो भी मैंने किया। और बहुत टायरिंग हो गया, पैर में जो छाले निकल गए ना वैसे ही निकले रहते हैं, कभी ठीक तो होते नहीं है क्योंकि हमारे यूनिफॉर्म की जो हील्स हैं वो बार बार उसी में ही रगड़ खाती रहती है, तो मेरे छाले कभी ठीक नहीं होते हैं। सबके साथ ही ऐसा है जो हमारे फीमेल क्रू मेंबर्स हैं, तो इसीलिए खैर एनी विच वेज अब मैं थोड़ा चेंज वेंज कर लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फ़ोन चार्ज करती हूँ। मेरे घर पे तो सब सो गए होंगे, रात के 3 बज रहे हैं, यहाँ शाम के 5:30 हो रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न आई हेट टाइमिंग्स, बट इट्स ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, उसके बाद हम शायद लाउंज जाएंगे चाय पीने के लिए। गर्म पानी भी मुझे चेंज करना है क्योंकि मैं कल गर्म पानी भर के लेके आई थी, उसके बाद से मैंने 1 ही गिलास पिया है, चाय बना के पी थी, उसके बाद मैंने नहीं उसको यूज़ किया तो वो थोड़ा ल्यूकवार्म हो गया है, ज़्यादा पाइपिंग हॉट नहीं है, तो वो मैं चेंज करूँगी। फिर रात में देखूँगी, भूख लगेगा तो पोहा है मेरे पास रेडी टू ईट, इडली सांभर रेडी टू ईट वाला है तो मैं वो खा लूँगी। ऑल्दो मेरे पास 2 पराठे बच्चे रखे हैं बट वो खाने लायक है नहीं अब क्योंकि कब के बने हुए हैं, 2 दिन पुराने, तो अब मैं वो खाऊंगी नहीं, हेल्थ भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, मिलते हैं अब आपसे अगर कुछ करूँगी तो। बाय। और बस इसी के साथ नेक्स्ट डे हो गया और मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ, फुल एकदम तैयार हो गई हूँ। और इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट के लिए और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बाय गाइस, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।